सुभाषित ही सज्जीवन है। संस्कृत में अक्सर हम सुभाषितानी पढ़ते हैं। सुभाषितानी का मतलब होता है कि जो जिसको सुनकर भूला भटका आदमी भी ठीक मार्ग पर आ जाए और मार्ग पर चलता हुआ आदमी दृढ़ता के साथ अब उसे अपनाकर अभीष्ट की सिद्धि कर ले तो उसे हम सुभाषितानी कहते हैं। संस्कृत वाङ्मय में यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हितोपदेश, पंचतंत्र आदि जितने भी ग्रंथ हुए हैं उन सभी में सुभाषितानी जो उत्साह वर्धन करने में, एक नीति मार्ग पर चलने के लिए, अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए जो उपयोगी है। और आज का जो शीर्षक है वो यही है कि सुभाषितानी ही सज्जीवन है। सज्जीवन मतलब सज्जनों का जीवन है। हम अपने जीवन में ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत कम बोलते हैं, परंतु बहुत कम बोलने वाले को लोग अनादर ही करते हैं और बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी बाचाल कहलाता है और बहुत कम बोलने वाला जो है वो मूर्ख प्राणी कहलाता है। लेकिन जो इन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलता है, उचित समय पर ही बोलता है, उसका लोक में आदर होता है और कार्य की सिद्धि होती है। तो ऐसे ही सुभाषितानी भी हमें समय समय पर, अवसर पर हमें मार्गदर्शक का काम करती हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है महाभारत का, जिसमें कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ। कौरवों की तरफ से कर्ण, भीष्म, जयद्रथ आदि अनेक महान योद्धाएं और पांडवों की तरफ से 5 पांडव युद्ध कर रहे थे। बल्कि द्रोणाचार्य तो बाण विद्या के अधिनायक थे, जो कि कौरवों की तरफ से खड़े होकर पांडवों की सेना को विध्वंस कर रहे थे। और श्री कृष्ण जब यह देखते हैं तो उनको एक विचार आता है और उसी समय वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि कौन मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं, और वो भी अनुष्टुप छंद में कहते हैं, अश्वत्थामा हतो हस्ती। लेकिन उन्होंने 2 शब्द ही कहे, अश्वत्थामा हतो। और यह बात तो सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते। तब भी उन्होंने सत्य ही बोला। केवल समझने उन्होंने तो ये बोला कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया, लेकिन लोगों ने ये समझा कि अश्वत्थामा मारा गया। और तभी श्री कृष्ण ने शंख नाद किया। शंख नाद करने पर लोगों को आभास हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौरवों का एक बहुत मुख्य योद्धा था और उसके इस विचार को सुनकर, मारे जाने की बात सुनकर द्रोणाचार्य भी शिथिल हो गए, शोक संतृप्त थे और उनकी सेना का उत्साह भी ढीला हो गया था। तो इस प्रकार समयोचित बात हमारे कार्य की सिद्धि करने में, हमें कार्य की सिद्धि करने में एक मार्गदर्शक का कार्य करती है और जिससे अनायास ही कार्य की सिद्धि हो जाया करती है समयोचित बात से। हाँ, और व्यर्थ की बकवाद करने वाला व्यक्ति हमेशा विपत्ति के दलदल में फंसता जाता है। इसलिए ना हमें ज़्यादा शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। समय के अनुसार तुली हुई बात हमें हमेशा करते रहना चाहिए।